क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, अब बहुत देर हो चुकी है? लेकिन क्या सच में कोई कहानी अधूरी रह जाती है, या वह बस एक नए अध्याय की शुरुआत होती है? यह कहानी है कविता की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी अधूरी लगती थी, लेकिन जिसने साबित किया कि अधूरी कहानी का अंत नहीं होता। कविता का जन्म राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उसका सपना था एक बड़ी लेखिका बनना। बचपन में वह स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ती रहती। उसकी डायरी में कहानियां, कविताएं और सपनों की दुनिया बसती थी। लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी ही जिम्मेदारियों की चादर ओढ़ा दी। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी कविता पर आ गई। कॉलेज का सपना अधूरा रह गया। वह सिलाई का काम करने लगी ताकि घर चल सके। हर रात जब वह थकी हुई बिस्तर पर गिरती, उसकी डायरी उसे पुकारती, क्या तुमने लिखना छोड़ दिया? लेकिन वह खुद से कहती, अब समय नहीं है। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उसकी डायरी पढ़ ली और कहा, दीदी, ये कहानियां तो कमाल की हैं, आप इन्हें दुनिया को क्यों नहीं दिखाती? कविता मुस्कुरा दी, मेरी कहानी अधूरी है, कौन पढ़ेगा? लेकिन उस दिन कुछ बदल गया। उसने एक पुराना स्मार्टफोन उठाया और सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया, दिल से कलम। उसने अपनी पहली कहानी पोस्ट की, बिना किसी उम्मीद के। पहले दिन सिर्फ 3 लाइक्स आए, लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। हर हफ्ते वह एक नई कहानी पोस्ट करती। उसकी भाषा साधारण थी, लेकिन भावनाएं गहरी थीं। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एक दिन एक कमेंट आया, आपकी कहानी ने मुझे मेरी मां की याद दिला दी, धन्यवाद। कविता की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उसकी अधूरी कहानी किसी और की पूरी हो सकती है। उसने एक ऑनलाइन राइटिंग कोर्स ज्वाइन किया। रात में सिलाई और देर रात लेखन। उसने अपनी पहली ई बुक लिखी, अधूरी कहानियां। लेकिन जब उसने पब्लिश करने की कोशिश की तो तकनीकी दिक्कतें आईं। फॉर्मेटिंग गलत, फाइल क्रैश और कोई मदद नहीं। वह निराश हो गई। एक रात उसने अपनी डायरी बंद कर दी और कहा, शायद मेरी कहानी यहीं तक थी। लेकिन तभी उसे अपनी बहन की बात याद आई, दीदी, अधूरी कहानी का अंत नहीं होता। उसने फिर से कोशिश की, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखे, फ्री टूल्स इस्तेमाल किए और आखिरकार अपनी ई बुक पब्लिश कर दी। पहले महीने में सिर्फ 12 कॉपी बिकी। लेकिन कविता ने जश्न मनाया, क्योंकि वह जानती थी यह शुरुआत है। कुछ महीनों बाद एक पब्लिशिंग हाउस ने उसे संपर्क किया। उन्होंने उसकी कहानियों को पढ़ा और कहा, आपकी लेखनी में सच्चाई है, हम आपकी किताब छापना चाहते हैं। कविता की आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, क्या सच में मेरी अधूरी कहानी अब पूरी हो रही है? उसकी किताब दिल से कलम बेस्ट सेलर बन गई। उसे कई मंचों पर बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपने कस्बे में एक स्टोरी सर्कल शुरू किया, जहां लड़कियां आकर अपनी कहानियां सुनाती, लिखती और सपने देखती। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कविता ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मेरी कहानी अधूरी थी, लेकिन मैंने उसे खत्म नहीं किया, मैंने उसे जिया। यह कहानी सिर्फ कविता की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी सोचा, अब बहुत देर हो गई है। अगर आपके अंदर आग है तो कोई भी अधूरी कहानी अंत नहीं होती, वह बस एक नई शुरुआत होती है।